हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू स्टडी निकेतन। स्टडी निकेतन में आज हम करेंगे 18 अप्रैल 2020 के बेस्ट करंट अफेयर। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। आज हम लास्ट में बैंकों का जो मर्जर हुआ है उसका रिवीजन भी करवाएंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बीते दिनों G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर की दूसरी बैठक के वर्चुअल सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो ये वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। इनका फोटो देखिए आप, और इन्होंने ही इसका प्रतिनिधित्व किया है जी। इनके पास केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अलावा कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय भी है जी, याद रखेंगे। G20 की बात आई है तो इसके सदस्य देश हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया गणराज्य, तुर्की, ब्रिटेन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और यूरोपियन यूनियन है जी। ठीक है, तो 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन। बीते दिनों किस बैंक ने बैंक एटीएम लेन देन पर लगने वाले बैंक सेवा शुल्क को माफ़ करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किया है जी। अपने देश के सबसे बड़ी बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और इसने ही इसकी घोषणा की है। एसबीआई के अध्यक्ष रजनीश कुमार हैं। मुख्यालय मुंबई में है और स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुआ था इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया से। ठीक है, जो कि खुद ही 3 बैंकों के मिलने से बना था, मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे। बीते दिनों किसने सामाजिक नवाचार के लिए एडिसन अवार्ड जीता है? तो ये एडिसन अवार्ड जीतने वाला है जी टाटा पावर। ठीक है ना, टाटा पावर को ये अवार्ड क्यों दिया गया है? इनका एक अभियान था स्विच ऑफ टू स्विच ऑन। ठीक है, ये एक क्लब एनर्जी अभियान था और इसलिए इनको दिया गया है। ये पुरस्कार 1987 में थॉमस अल्वा एडिसन के स्मृति में दी गई थी जी। ठीक है, पहली बार। टाटा पावर के सीईओ प्रवीण सिन्हा हैं और टाटा पावर का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। ठीक है, भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो उनका जन्म 14 अप्रैल को हुआ था जी। 14 अप्रैल को मनाते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जयंती। उनको 1990 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। मध्य प्रदेश के महू गांव में 14 अप्रैल 1891 को उनका जन्म हुआ था। अंबेडकर जयंती को भीम जयंती भी कहा जाता है। ठीक है, उनका देहांत 6 दिसंबर 1956 को हुआ था जी। उनका एक बहुत ही शानदार कथन था, जिसे अपने दुखों से मुक्ति चाहिए उसे लड़ना होगा, जिसे लड़ना है उसे पढ़ना होगा, क्योंकि ज्ञान के बिना लड़ने गए तो हार निश्चित है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जी। उनके बारे में हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय हिंदू समाज के तमाम अत्याचारी स्वरूपों के खिलाफ एक विद्रोह के प्रतीक के रूप में याद किया जाएगा। इन्होंने न सिर्फ संविधान की रचना की बल्कि भारतीय रिजर्व बैंक के स्थापना में भी योगदान भूमिका निभाई जी। ये एक भारतीय समाज शोधक थे। बीते दिनों भारत और किस देश के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी फोरम ने कोविड-19 से निपटने हेतु आभासी नेटवर्क पर कार्य करने का प्रस्ताव दिया है? तो ये देने वाला देश है जी अमेरिका। इस फोरम का गठन 2000 में, मार्च 2000 में किया गया था भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक समझौते के तहत। ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं और राजधानी वाशिंगटन डीसी में है जी, जहां वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का मुख्यालय भी है। बीते दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संस्था को दी जाने वाली सालाना $50 करोड़ तक की अमेरिकी धनराशि को रोकने की घोषणा की है? तो ये WHO को देने वाले थे जी, और हर साल देते हैं। लास्ट ईयर भी $40 करोड़ दिया था, इस साल थोड़ा ज़्यादा देना था। इनके अनुसार चीन 4 करोड़ से भी कम योगदान देता है और उसका WHO पे यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन पे वर्चस्व ज़्यादा है, इसलिए इन्होंने ऐसा फैसला किया है। बीते दिनों अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने 13 अप्रैल 2020 को संयुक्त रूप से किस सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है? तो इसका नाम है कोलैब कोड। ठीक है, कोलैब कैड इसका नाम है जी। इस पहल का उद्देश्य देश भर में अटल टिंकरिंग लैब के छात्रों को रचनात्मक एवं कल्पना के मुक्त प्रवाह के साथ 3D डिजाइन बनाने और संशोधित करने के लिए मंच तैयार करना है जी। बीते दिनों फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कोविड-19 को लेकर लॉकडाउन कितने मई तक बढ़ाने की घोषणा की है? तो भारत सरकार ने तो 3 मई तक किया है, इन्होंने 11 मई तक कर दिया है जी। यही हैं इमैनुअल मैक्रोन, मात्र 42 साल के हैं, बहुत ही युवा हैं राष्ट्रपति। आप एक बार इस देश का लोकेशन देख लीजिए। इमैनुअल मैक्रोन, जो कि अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अच्छे फ्रेंड भी हैं, इन दोनों को मिला था जी एक अवार्ड। क्या आप उस अवार्ड का नाम बताएंगे? प्लीज़ बताइए। बीते दिनों ICMR
के एक जनरल के अनुसार उसने किस देश में चमगादड़ों की 2 प्रजातियों टेरोपस और रूसेटस में कोरोना वायरसों का पता लगाया है? तो ये अपना देश भारत है जी। अपने देश भारत में ही ये 2 प्रजातियां पाई जाती है और इसमें इन्होंने पता लगाया है। ICMR का मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। बीते दिनों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है? तो इन्होंने बहुत ही कम बताया जी, 1.9% बताया है। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने चीन के बारे में बताया कि चीन का 1.2% रहने का अनुमान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। IMF के बारे में तो आपको पता ही है, हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है जी, और वैसे वर्ल्ड बैंक का भी हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीते दिनों भारत संचार निगम लिमिटेड, जिसको BSNL बोलते हैं, के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक PK पुरवार को किस कंपनी के CMD मतलब चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? तो इनको MTNL के अतिरिक्त प्रभार दिया गया है जी, यानी महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। ठीक है, ये नवरत्न है, जबकि BSNL मिनी रत्न है जी। भारत संचार यानी BSNL की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली, हालांकि नई दिल्ली में तो दोनों का हेडक्वार्टर है। 15 सितंबर 2000 की BSNL का स्थापना हुआ था, 1986 में MTNL की स्थापना हुई। बीते दिनों किस देश के पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी और फुटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल बिली डेविस का निधन हो गया है? तो ये अमेरिका के थे जी, और इनको हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। मैं आपसे एक थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल पूछता हूँ। भारतीय क्रिकेटरों का नाम बताइए जिनको हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। वैसे कुछ दिन पहले भी एक क्रिकेटर को शामिल किया गया है, तो उन सारे क्रिकेटरों का नाम बताइए जिनको हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। अब आगे बढ़ेंगे और लेंगे जवाब सवाल 359 का। बीते दिनों कॉरपोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में विलय होने के बाद किसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का नया कार्यकारी निदेशक बनाया गया है? तो ये हैं विरूपाक्षा मिश्रा। आप सभी ने बहुत सही आंसर किया है जी। और आप हैं अंकित सिंह जी, इन्होंने बहुत ही अच्छा लिखा है। इन्होंने चारों बैंकों के बारे में बताया, जैसे पंजाब नेशनल बैंक में PNB, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और UBI, ये यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया है जी। इन तीनों का विलय हुआ है। केनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक का विलय हुआ है, और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आंध्रा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, जिसका अभी अभी बने हैं विरूपाक्ष मिश्रा जी। इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक का विलय हुआ है। देखिए, अब सबका नाम आपको पता होना चाहिए, सबका हेडक्वार्टर भी मैं बता देता हूँ। इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर चेन्नई में है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई में है, केनरा बैंक का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है जी, कर्नाटका में, और पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर आप बताइए कहाँ है? पंजाब में है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, नई दिल्ली में है जी। मैंने पूछा था अनीता करवाल के बारे में, वो CBSE के चेयरपर्सन हैं। आपने ऋषिकेश सेनापति के बारे में बताया, वो NCERT के डायरेक्टर हैं जी। और अरविंद सक्सेना UPSC के चेयरपर्सन हैं। और सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और दूसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया है पंजाब नेशनल बैंक इस विलय के बाद। आज का सवाल लीजिए, सवाल 360। बीते दिनों दुनिया भर में फैली कोविड-19 महामारी के चलते किस देश में होने वाला यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र को स्थगित किया गया है? तो आप उस देश का नाम बताइए। ऑप्शन A चीन, B भारत, C ब्राज़ील, D दक्षिण अफ्रीका। आप उस देश का नाम बताइए, उस देश के बारे में बताइए, और आप मुझे वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी यूनेस्को के विश्व धरोहर के बारे में बताइए, और अपने देश में कितने विश्व धरोहर स्थल हैं ये भी बताइए। अब मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।